हम बीजेपी कार्यालय के पास आए, अब हम सिर्फ सरकार के पास आए हैं। हम न्याय मांगने आए, हम गरीबों के बच्चे हैं। कोई एसी में रहने वाला नेता विधायक का बेटा सेना में नहीं जाता है। हम गरीब किसान के बच्चे हैं। हम आज रोड पे खड़े हैं बिहार सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण। अदर स्टेट में हमको 12% आरक्षण है, इस सरकार में बिहार सरकार में हमको कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। इस दमनकारी सरकार को इस बार हम लोग दिखाएंगे। हमारी संख्या 2 लाख है, लेकिन हम 10 लाख के बराबर हैं। हम घूम घूम के इस सरकार का बहिष्कार करेंगे, उसको दिखा देंगे। इसी इलेक्शन में दिखा देंगे, हम इलेक्शन में दिखाएंगे। चुनाव आ रहा है, इसी इलेक्शन में गिराना भी जानते हैं और सरकार बनाना भी जानते हैं। हम लोग 4 लाख पूर्व सैनिक है। हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यही तिरंगा ओढ़ के जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे हम लोग, हमारा घर तिरंगा सहित जाएगा, लेकिन हम अपनी मांग को मानकर चलेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यहाँ सैनिक का दुर्दशा देखिए। ये देखिए आपके सामने कितने भूतपूर्व सैनिक खड़े हैं देश के सामने अपनी मांग को लेके। तिरंगा लेके कोई धक्का मुक्की नहीं करता है। तिरंगा शांति का प्रतीक है। ये मेरी भारत माता का सुहाग है। जो सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ऊपर से हम लोगों ऊपर लाठी चार्ज होने वाला है। लाठी चार्ज होने वाला है, देख लीजिए प्रशासन को। स्वागत है आप सभी का। देखिए जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पूर्व सैनिक 112 के जो कर्मचारी हैं वो राज्य सैनिक का दर्जा पाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन जारी है और किस तरीके से झड़प हो रही है वो सीधे तौर पर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। कई दिनों से इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। गर्दनिया बाग में ये लोग बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई है तब ये लोग यहाँ पर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग नहीं सुनी गई है। तो ये एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जो लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अब इनको यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देरों में यहाँ पर लाठीचार्ज हो सकती है, लेकिन क्या स्थिति होगी हम आपको बताएंगे। हम वहाँ से लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। धक्का मुक्की वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तिरंगा लेके कोई धक्का मुक्की नहीं करता है। तिरंगा शांति का प्रतीक है। ये मेरी भारत माता का सुहाग है। हम अपनी मांग को लेकर जिसके पास जाना होगा जाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 5 मांगे हैं। हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, हमारा समान वेतन दिया जाए, हमें डेथ इंश्योरेंस दिया जाए, हर एक स्टेट की तरफ 12% भूतपूर्व सैनिक का आरक्षण दिया जाए। हमें आई कार्ड इशू नहीं है। हमें कौन जानेगा कि मैं बिहार 112 का चालक हूँ? हमें कोई पहचानेगा? हम थाना में गाड़ी चलाएंगे तब तक पहचानेगा। आप ही पूछिए हम कौन है, हम आपको क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो सैनिकों के साथ हूँ, मैं तो सेना के साथ हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यहाँ सैनिक का दुर्दशा देखिए। ये देखिए आपके सामने कितने भूतपूर्व सैनिक खड़े हैं देश के सामने अपनी मांग को लेके। और ये कोई बड़ी मांग नहीं है, ये बेसिक मांगे हैं। ये बेसिक मांगे हैं जो सरकार हमारी सुन नहीं रही है। ऊपर से हम लोगों ऊपर लाठी चार्ज होने वाला है। लाठी चार्ज होने वाला है, देख लीजिए प्रशासन को। तो कई बार आप लोग ऐसे आ चुके हैं, लेकिन मांगे नहीं मानी जा रही है। नहीं मांगे मानी जा रही है। तो क्या लगता है लाठीचार्ज होगी तब भी खड़े रहेंगे? हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यही तिरंगा ओढ़ के जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे हम लोग, हमारा घर तिरंगा सहित जाएगा, लेकिन हम अपनी मांग को मानकर चलेंगे। हम अपनी मांग को मानकर जाएंगे। हाँ, हाथापाई, कोई मोबाइल छीन रहा है कि वीडियो न बनाए, कोई कुछ छीन रहा है, कोई जबरदस्ती धक्का दे रहा है। हाँ, सरकार को 16 दिन से नहीं सुन रही थी कि 144 महिला को आगे बढ़ा दिया है ताकि धक्का मरवाने के लिए महिला को बिहार पुलिस का अन्याय, बिहार पुलिस का अनर्थ महिला को आगे बढ़ा दिया है। दिखाइए, और मीडिया वाले हम लोगों के साथ महिला के साथ आगे बढ़ाया है कि महिला को आगे बढ़ाकर हम लोगों को बताओ धक्का मारिए ताकि हम लोग को महिला तो पिटवाएगा, पुरुष नहीं है क्या? पुरुष को बुलाए, हमको पिटवाए, हम पिटाने के लिए तैयार है। आज तक बिहार सरकार में किसी ने फौजियों को सम्मान नहीं दिया मेरे भाई। ना तो लालू जी ने दिया, ना नीतीश जी ने दिया। मोदी जी कहते हैं नहीं, अगर नीतीश जी कहते हैं कि हमने पेड़ रोपा है तो हम चाहते हैं कि फल आप ही खाइए, लेकिन हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। दूसरा, हमें सुरक्षा बीमा दीजिए। पुलिस वाला मरे तो 2 करोड़, हमारे तो 2 रुपया नहीं। ये बिहार सरकार की दशा है। 16 जवान शहीद हो गए, उनको बिहार सरकार 16 रुपया भी देने के लिए पैसा नहीं है। और तो हाथापाई की नौबत क्यों आ जा रही है? हाथापाई जानबूझ के पुलिस वाले हमारे पास आ रहे हैं कि हमको कोई मारे, कोई ऐसा बदमाश
फौजी हमसे टकरा जाए, धक्का दे देवे, हम डीएसपी हैं, इन पर केस बनिए जाएगा। और पता नहीं हमें सुनने में आएगा धारा 144 पहले से बहाल करके रखे हैं भाई। तो हम डरने वाले हैं? हम नहीं डरने वाले हैं, हम नहीं डरे न डरेंगे, हम लेके रहेंगे अपनी मांग। और नीतीश सबके हैं तो अग्नि परीक्षा है उनकी, कहते हैं हम सबके हैं, एनडीए सबका है, तो हम फौजियों के क्यों नहीं है? यहाँ सवाल क्वेश्चन मार्क आ जाता है। शहीद हो जाता है हमें, जब शहीद हो जाते हैं तो भीड़ लगा के जाते हैं, जब हम दिखाने के लिए हम हैं यहाँ पर। हमारे 25,000 में खटवा रहे हैं 3 साल से, हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, 700 रुपया मात्र बढ़ाए हैं। वो तो कह रहे हैं सबका सम्मान हो रहा है सरकार में। कहीं नहीं सम्मान हो रहा है, कहाँ सम्मान हो रहा है? सिर्फ झंडा फहराने जाते हैं जहाँ पर शहीद हो जाता है, वहाँ शहीद को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। अच्छा, हाथापाई की नौबत क्यों आ जा रही है? ये लोग हाथापाई कर रहे हैं, हम शालीनता से हैं, हमें इन्हें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। मैं इनसे झगड़ा नहीं करूंगा, ना हाथ उठाऊंगा, हम कुछ नहीं करेंगे। ये लोग हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाए, शालीनता से रहे, हम साइड में खड़ा रहेंगे, ना हम गाड़ी जाम करेंगे, ना कुछ भी। हमारा कोई मकसद नहीं, हमारा एक ही मकसद है, हमारी मांग पूरा हो जाए। मोदी जी कहते हैं मैं तो सैनिकों के सम्मान के लिए हमेशा खड़ा हूँ। वो तो यही सम्मान है हम लोग का, यही सम्मान है हम लोग का। महिला पुलिस का क्या काम है बताइए? यहाँ पर महिला पुलिस का कोई काम है बताइए? महिला पुलिस को यहाँ बुला के लाया कि धक्का मुक्की हो तो इन लोग के ऊपर हम लोग FIR दर्ज करें। हम तो शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं, न कोई हम बदमाशी कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न कोई सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचा रहे हैं, न यातायात, न किसी जनता को परेशान कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग। चलिए देखिए और आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से झड़प की जो तस्वीर दिखाई दे रही है और जो झड़प हो रही है यहाँ पर, जो ये पूर्व सैनिक 112 और फिर जो यहाँ की बिहार पुलिस है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि महिला पुलिस कर्मियों को आगे करके हमारे साथ यहाँ पर धक्का मुक्की की जा रही है और तमाम तरह। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम पूर्व सैनिकों का सम्मान नहीं कर रही है, महिला को आगे करके लाठी चलवा रही है। ये दमनकारी सरकार हमारी सम्मान नहीं कर रही है, ये हमारे कंधे पर राइफल रख के फायर करती है। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर की बात करती है, जब सैनिकों की सम्मान की बात आती है तो ये दमनकारी सरकार लाठी चलवा रही है, महिला को आगे करके लाठी चलवा रही है। आप लोगों से आग्रह है कि हमारी न्यूज को नेशनल न्यूज में चलाइए। ये सरकार दमनकारी सरकार है, ये हमारे ऊपर महिला को आगे करके लाठी चलवा रही है। मोदी जी कह रहे हैं सैनिकों के साथ, मोदी सैनिक के साथ नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगते हैं। ये देखिए हमारे ऊपर लाठी चलवा रहे हैं, ये दमनकारी सरकार है, ये हमारे ऊपर लाठी चलवा रही है। कर्मी को आगे किया जा रहा है बदनाम करने के लिए, किसी तरह फौजी को फंसाया जाए, बदनाम किया जाए। सिर्फ इसीलिए महिला पुलिसकर्मी को हम लोग आगे किया जाए, धक्का मुक्की करने के लिए भेजा जा रहा है कि किसी तरह फौजी को हम ऊपर करना नहीं चाहते। हम लोग शांतिपूर्ण मांग रहे हैं, अपने मांग मेरा है, मांग कर रहे हैं। खड़े हुए हैं, हम बीजेपी कार्यालय के पास हैं। आप देखे होंगे रोड पर गाड़ियां आ रही है, जा रही है, हमने कोई ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पर जाम नहीं किया है। हम सिर्फ सरकार के पास आए हैं, हम न्याय मांगने आए हैं। हम गरीबों के बच्चे हैं, कोई एसी में रहने वाला नेता विधायक का बेटा सेना में नहीं जाता है। हम गरीब किसान के बच्चे हैं, हम आज रोड पे खड़े हैं बिहार सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण। अदर स्टेट में हमको 12% आरक्षण है, इस सरकार में, बिहार सरकार में हमको कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। इस दमनकारी सरकार को इस बार हम लोग दिखाएंगे। हमारी संख्या 2 लाख है, लेकिन हम 10 लाख के बराबर हैं। हम घूम घूम के इस सरकार का बहिष्कार करेंगे। महिला पुलिस को आगे बढ़ा करके हम लोगों को जेंट्स के साथ बोलता है मारिए, धक्का मारिए। आप लोग न्यूज वाले देख लीजिए, महिला पुलिस के साथ हम लोग को धक्का मरवाया जा रहा है। ये चैनल को आगे बढ़ाइए, नीतीश कुमार माननीय मोदी जी को तक पहुंचाइए कि महिला पुलिस के साथ। सरकार तो कह रही है तो सैनिकों के साथ खड़े हैं। सैनिक के साथ, सैनिक कहाँ रोड पर है सर? सैनिक तो रोड पर है ना। आज इस चैनल को दिखवाइए कि महिला पुलिस के आगे किया गया है, वो डीएसपी मैडम ने आगे किया गया है। 112 में यहाँ पर धरना स्थल पर महिला को आगे करके लाठी चलाया जा रहा है। 112 में महिला को सुरक्षा हम लोग देते हैं। यहाँ पर भीड़ में महिला को आगे करके ताकि इन लोगों पर आरोप लगाकर कोई ना कोई एक्ट लगा दिया जाए। हम लोग ऐसा नहीं है, महिला जैसे ही आती है हाथ जोड़ लेते हैं, एक डंडा मार भी दिया तो कोई बात नहीं। इसीलिए महिला को पीछे किया जाए। सरकार तो कह रही है तो सैनिकों के सम्मान में हमेशा खड़े हैं। सैनिकों सम्मान तब हम रोड पर किस लिए आए? रोड पे किस लिए आए? जब हम लोग 13 दिन से गर्दानी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं।
हम लोग देखिए अभी जो है अभी देश को देश की जब जरूरत थी मिशन सिंदूर में 100 आर्मी को बताया गया था कि सभी तैयार होने के लिए, हम लोग तैयार होने के देश के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार थे, हम लोग लड़ने के लिए तैयार, हम लोग तैयार बैठे हुए थे देश के लिए। और बिहार में ये इज्जत मिलता है हम लोगों को। बताइए, हम लोग को ऑर्डर मिला हुआ था कि आप लोग सभी लोग जो एक सर्विसमैन है तैयार रहेंगे मिशन सिंदूर के लिए, हम लोग पूरे एक सर्विसमैन तैयार थे। और फिर भी जो है हम लोग के लिए यहाँ पे ऐसे ये किया जा रहा है, एक नपुंसकता, पुलिस के एक नपुंसकता दिखाई दे रही है, एक नपुंसकता दिखाई दे रही है कि लेडीज को आगे करके और ये हम लोग के धक्का मारा जा रहा है। हम लोग इज्जत से साइड में, रोड के साइड में होकर हम लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर किसी को बता दीजिए कि हाँ किसी को कुछ तोड़ा है या फोड़ा है, किसी को नहीं। और हम डिसिप्लिन में हम लोग रह के डिसिप्लिन में रह के कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। सरकार तो कह रही सैनिकों के सम्मान के लिए हम तो कुछ नहीं सैनिकों के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर रही है, सैनिकों के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं किया। 0% जीरो हो रहा है, जीरो, बिल्कुल 0% नहीं। देखिए हम लोग का जो 15-16 आदमी मर गया, क्या किया हम लोग? अपना पैसा खर्चा करके दिया घर वालों को। दिवाली मनाने जाते हैं, कुछ नहीं ये करते, कुछ क्या किया हम लोग को बताइए? अभी आने के बाद हम लोग कुछ नहीं किया है। 12% हम लोग हर स्टेट में 12%, 15% का मांग है, 20%, 25% का। बिहार सरकार में क्यों नहीं है? अब ये बताइए, अग्निवीर आएगी, क्या करेंगे ये लोग? अग्निवीर आएगी, बोला कि 12 ठीक है 4 साल के लिए अग्निवीर आएगी, 4 साल के लिए आएगी, 4 साल के बाद क्या करेंगे? यही करेगा। हम लोग तो थोड़ा डिसिप्लिन में है, अगर 4 साल के बाद वो आएगा, वही आतंकवादी बनेगा, माओवादी बनेगा, इन लोगों को ठासेगा।